हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इस प्रतीक के नीचे एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। यह 24 तिल्लियां 24 घंटा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज तिरंगा है। तिरंगे में मुख्य रूप से 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग, बीच में एक नीले कलर का चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये 24 तिल्लियां सारनाथ के अशोक स्तंभ से ली गई हैं। 24 घंटा आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए 24 तिल्लियां प्रेरित करती हैं। इसके नीचे यहाँ पे हरा रंग है और ये जो चक्र है वो नीला रंग का है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ध्वज का जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों, वो होता है 3:2 का अनुपात होता है। भारत संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अनुसार सभी नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद 5 जनवरी सन 2004 को 5 जनवरी सन 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन. खर्रे की अध्यक्षता में भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना उनको मौलिक अधिकार दिया गया। भारत के सभी नागरिकों को अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराना उनका मौलिक अधिकार है दोस्तों। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहीं पर भी आप फहरा सकते हैं। यह अनुमति सन 2004 में मिली है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज गीत। राष्ट्रीय ध्वज गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा
रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया था। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है जब वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है, तो संपूर्ण देश में राष्ट्र ध्वज को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है दोस्तों। जब पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति का मृत्यु होता है दोस्तों, तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। पहली बार राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में। पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, जनगण मन को गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। जनगण मन को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था दोस्तों। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में सिर्फ 20 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। पहली बार राष्ट्रगीत को 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शाइनी के द्वारा किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, जिसका नाम है वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम है। 1896 ईस्वी के कलकत्ता के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह शाइनी की अध्यक्षता में पहली बार इसको गाया गया था। भारत सरकार ने इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, या
1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को स्वीकार किया गया था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसके महीने की शुरुआत मार्च से होती है, उसके महीने की शुरुआत मार्च से होती है, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो उसकी शुरुआत चैत्र से होती है। पहला माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खाना, भारत का राष्ट्रीय खाना खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय सांप भारत का राष्ट्रीय सांप किंग कोबरा है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय दिवस भारत का राष्ट्रीय दिवस गांधी जयंती है।
स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है दोस्तों। नवंबर सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय मछली अक्टूबर सन 2009 में भारत का राष्ट्रीय मछली गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इसको ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।